हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट बाय बुक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो मोस्ट पॉपुलर बुक ऑन प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन बाय आर.सी. मुखर्जी, प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री बाय नरेंद्र अवस्थी। इन दोनों बुक का मैं आपको कंपैरिजन दूंगा कि आपको कौन सा बुक परचेज करना चाहिए एज पर योर रिक्वायरमेंट। कि आपको इन दोनों बुक की रिक्वायरमेंट है, आपको कौन सी बुक की रिक्वायरमेंट है, ये आपको इन बुक की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको ये बुक परचेज करना है या नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये रहा आपका आर.सी. मुखर्जी बुक और ये है नरेंद्र अवस्थी बुक। तो सबसे पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं कि इसमें कितने चैप्टर्स दे रखा है। मैंने इन दोनों बुक का रिव्यू पहले दे रखा है, आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो कंटेंट्स में टोटल 22 चैप्टर्स है। सब तो चैप्टर्स नहीं है क्योंकि लास्ट का 21 एंड 22 आपका प्रॉब्लम से फॉर रिवीजन। यहाँ पे आपका 10 चैप्टर्स मेनली फोकस्ड है मोल कंसेप्ट में, क्योंकि मोल कंसेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना मोल कंसेप्ट के आप ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते फिजिकल केमिस्ट्री में। और ये चैप्टर्स खत्म होने के बाद शुरू होता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियोएक्टिविटी और बाकी सब क्लास 11 और 12 के सभी चैप्टर्स यहाँ पे दे रखा है। ये दोनों बुक प्रॉब्लम्स का बुक है और इसमें थोड़ा थ्योरी दे रखा है, पर वो थ्योरी सफिशिएंट नहीं है और इसमें बहुत कम थ्योरी दे रखा है उस बुक के कंपैरिजन में। और इस बुक में जो है 11 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर स्टोइकोमेट्री है और इस चैप्टर में मूल कंसेप्ट का सब इम्पोर्टेंट पार्ट इस स्टोइकोमेट्री में ही कवर अप हो जाता है। और बाकी चैप्टर जो आपका 11 और 12 के चैप्टर्स सब दे रखा है। तो दोस्तों, मेन डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली कि मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों बुक में। अगर आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की बात करें तो डेफिनेटली आर.सी. मुखर्जी में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एन अवस्थी बुक। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम का डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो नरेंद्र अवस्थी बुक में प्रॉब्लम्स का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आर.सी. मुखर्जी। लेकिन इसमें भी कुछ बहुत सारे क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, लेकिन इन जनरल प्रॉब्लम्स इतने टफ नहीं रहते आर.सी. मुखर्जी बुक में। दोस्तों, बहुत सारे फीचर्स, बहुत कंटेंट जो इस बुक में दे रखा है वो इस बुक में नहीं दे रखा है। जैसे इस बुक में जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में दिखाता हूँ तो देखो, थ्योरी दे रखा है, हालांकि ये सफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप कोचिंग जाते हो तो आपको इस थ्योरी से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि टू द पॉइंट हर चीज़ कवर्ड अप है, हर फॉर्मूलेस, हर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रखा है और थोड़ा इलाबोरेट है ये थ्योरी। देख सकते हो कितना लंबा थ्योरी दे रखा है। और जो मेन चीज़ है ये इस बुक को खास बनाता है इस बुक से, वो है सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। इस बुक में बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है। जैसे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आप देख सकते हो, ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई। हाँ, 65 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। और इस बुक में कोई सॉल्व्ड एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि सोनली बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स, बस प्रॉब्लम्स के लिए बुक है। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ। जैसे केमिकल काइनेटिक्स, अब यहाँ देख सकते हो आप थ्योरी। इसमें थ्योरी बस पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है, उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन था थ्योरी में, लेकिन इसमें हर थ्योरी पॉइंट वाइज दे रखा है। तो अगर आप कोचिंग करते हो और आपका कोचिंग में अच्छे से आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको इतना थ्योरी नहीं चाहिए, इतना सॉल्व्ड एग्जांपल्स नहीं चाहिए,
आपको प्रॉब्लम्स आता है, कैसे करना है, आपको प्रॉब्लम्स का अप्रोच पता है, तो आप इस बुक को यूज़ करो, क्योंकि इसमें थ्योरी टू द पॉइंट दे रखा है और सॉल्व एग्जाम्पल नहीं है, डायरेक्टली प्रॉब्लम्स है। तो आपका कॉन्सेप्ट सही है, आपको सॉल्व एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, आपको बस प्रॉब्लम के लिए कोई बुक चाहिए तो मैं आपको ये बुक रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो कि आपका कोचिंग इतना अच्छा नहीं है, तो प्रॉब्लम्स को मास्टर करने के लिए ये बुक सही है, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल्स है। आपको राइटर ने बताया है कि आपको प्रॉब्लम्स करना कैसे, कितने, और 2-3 मेथड्स भी कोई कोई प्रॉब्लम में दे रखा है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि प्रॉब्लम्स को करना कैसे। फिर आता है इसमें प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स ज़्यादातर तो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी है प्रॉब्लम। ये बुक मेनली आपको केमिस्ट्री सिखाने में टारगेट करता है, क्योंकि ऑथर ने पहले में प्रीफेस में बोल रखा था कि दो आपका पैटर्न चेंज हो रहा है बहुत सालों में, मतलब पैटर्न चेंज होता है। जे एडवांस्ड का क्वेश्चन के टाइप डिफरेंट होते हैं, जैसे पहले इंटीजर टाइप, फिर न्यूमेरिकल टाइप, फिर, लेकिन ये सब तो चेंज होता है, लेकिन केमिस्ट्री चेंज नहीं होता है। तो इसलिए राइटर ने मेन फोकस रखा है आपको केमिस्ट्री सिखाने में, तो इसलिए ज़्यादातर प्रॉब्लम सब्जेक्टिव है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, दोनों से ही आप सीखोगे। फिर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स बस यही 2 टाइप के प्रॉब्लम है, बाकी पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस करेक्ट टाइप क्वेश्चन सब नहीं दे रखा है। जो टफ क्वेश्चन है उनके लिए हिंट दे रखा है इधर ही, तो ऐसे ही है। और ये बुक, इस बुक में प्रॉब्लम्स के बाद एंड में आपको हिंट्स एंड सोल्यूशन दे रखा है। ये सब देख सकते हो, ये सब सोल्यूशन है, हिंट्स एंड सोल्यूशन। तो ये फीचर तो सेम है कि सोल्यूशन एंड हिंट्स का। तो आपको अभी शायद आइडिया हो चुका होगा कि कौन सा बुक आपको परचेज करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में आप हमें आपके डाउट्स बताओ, हम आपको तो रिप्लाई करेंगे। तो थैंक यू।